इंडिया में 70% लोग फाइनेंशियल एडवाइस दोस्तों, रिश्तेदारों, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से लेते हैं और वहां पर उनका हार्ड एंड पैसा बर्बाद हो जाता है। और बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज मैंने देखी है, आपने भी देखी हो। आप में से कुछ लोग जो वीडियो देख रहे हैं ये गलतियां कर चुके होंगे। ध्यान से देखना ये वीडियो एंड तक और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये बहुत लोगों की जिंदगी में कहर ढा देती है ऐसी गलतियां। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूं एक फाइनेंशियल ऐसा कि कौन कौन से ब्लंडर से आप बच सकते हैं इस वीडियो के जरिए। और वीडियो को सेव कर लेना, डाउनलोड कर लेना, बार बार देख लेना, नोट्स बना लेना, लोगों के साथ शेयर कर लेना। उसके अलावा हमारा एक मेंबरशिप प्रोग्राम है जिसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हम गिव अवे करते हैं, लकी ड्रॉ निकालते हैं हर महीने, जिसमें हम स्मार्ट वॉच और इस तरह की बहुत सारी गिफ्ट देते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हाई वैल्यू कोर्सेज जो कॉर्पोरेट में लाखों रुपए के देते हैं हम लोग, वो आपको यहाँ पे सिर्फ 89 रुपीज़ में मिल रहे हैं। और वो भी पैसा चैरिटी में जाता है। यूट्यूब के अपने 20-30% काट के हमको कोई 60-70 रुपये मिलते हैं। वो पूरा पैसा आपके नाम से चैरिटी में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं फाइनेंशियल ब्लंडर्स जो आप दूसरों की गलत एडवाइस लेके फंस जाते हैं। पहली गलत एडवाइस, जल्दी घर खरीद लो, जल्दी घर खरीद लो, पहला काम करो घर खरीदो। 70% तक ईएमआई चली जाती भाई, 20% से ज़्यादा ईएमआई होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, रिजर्व्स कुछ है नहीं, आपने फटाफट ईएमआई पे घर ले लिया। अब होगा क्या, जॉब चली गई तो कहाँ से ईएमआई भरोगे भैया? तो जितना डाउन पेमेंट और पैसा चला गया वो भी गया, बैंक तो ऑक्शन कर देगा, क्योंकि घर आपका है नहीं, वो तो बैंक का है। दूसरी चीज़, बेचना हो, मान लो आपने सब कुछ कर भी दिया और पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आपको रिजर्व नहीं है और मार्केट क्रैश कर गई तो घर बिकेगा नहीं। तो रियल इस्टेट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है अगर सोच समझ के करें, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देख के करें। अंधाधुंध रियल इस्टेट ले लिया जी, हाँ जी घर ले लो, घर ले लो, घर बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे कई बार आप गलत फंस जाते हैं। तो उसके लिए एक्शनेबल टिप है दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, एक ही एसेट क्लास में सारा पैसा मत डालो और रेंटल प्रॉपर्टी और लिक्विड एसेट का बैलेंस मेंटेन करो। दूसरी वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस, क्रेडिट कार्ड मत यूज करो। हाँ भैया, मैं भी कहता हूँ क्रेडिट कार्ड मत यूज करो। तो फिर वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस कैसे हुई? क्रेडिट कार्ड यूज करके मिनिमम पेमेंट मत करो। क्रेडिट कार्ड यूज करके अपनी चादर से ज़्यादा लग्जरी आइटम्स मत खरीदो। क्रेडिट कार्ड का यूज़ करो अपनी नेसेसिटीज़ की पेमेंट के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करो, अपनी इंश्योरेंस पे करो, और भी जो खर्चे आपको रेगुलर करने ही होते हैं, ग्रोसरी खरीदनी है क्रेडिट कार्ड पे खरीदो, लग्जरी आइटम मत खरीदो। वहाँ से क्या होगा, टाइम पे पैसा भरो, आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। रिवॉर्ड पॉइंट से आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी कर सकते हो, छुट्टियाँ मना सकते हो। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया, मेरे पास 5 विस्तारा कार्ड है, एक्सिस बैंक, IDFC, इंडसइंड बैंक, SBI, उन सब से मुझे बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं, फ्री टिकट मिलती हैं, वाउचर मिलते हैं। 2 साल से मैंने अपने ट्रैवल पे कोई खर्चा नहीं किया। हर साल, हर महीने एक बार मैं बॉम्बे जाता हूँ। बहुत सारी वैकेशन, बड़ी बड़ी 5 स्टार की वैकेशंस ली है हमने। रिवॉर्ड पॉइंट को यूज़ करो। मेरा 40 लाख रुपए मार्केटिंग का खर्चा है, उसके अलावा और जो भी खर्चे हैं सब कुछ मैं क्रेडिट कार्ड से करता हूँ, लेकिन 2 दिन पहले पेमेंट कर देता हूँ। मेरा जेब से मार्केटिंग का एक भी खर्चा नहीं है, उसी को 45 दिन में घुमा लेता हूँ क्रेडिट कार्ड के पैसे को। अपनी जेब से एक मार्केटिंग का पैसा नहीं, क्रेडिट कार्ड की उधारी को मार्केटिंग में चलाता हूँ और पैसे कमाता हूँ। वो सही यूज़ है। इसलिए खाली ये अंधाधुंध सोचना कि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना सही नहीं है, वो गलत सोच है। तो 3 टिप है आपके लिए। उसके लिए क्रेडिट कार्ड का बिल फुल पेमेंट में करो, इंटरेस्ट बियरिंग परचेजेस को अवॉइड करो और रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक के चक्कर में पढ़ो मत। पढ़ो तो स्मार्टली यूज करो, अपने फायदे के लिए यूज करो। तीसरी वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। इंडिया में भैया गोल्ड तो दुनिया की सबसे बड़ी खपत यहाँ है। अब गोल्ड की रिटर्न इक्विटी के मुकाबले 6-7% है। किसी साल में बहुत बढ़ गया, वो गोल्ड इतना बढ़ गया जी, इतने का आता था गोल्ड जी, हमारा 5,000 रुपये या 2,000 रुपये तोला होता था, 70,000 हो गया जी, 60,000 हो गया। भाई अगर प्रॉपर्टी भी देखोगे तो ऐसे ही बढ़ी है, म्यूचुअल फंड देखोगे, इक्विटी देखोगे तो ऐसे ही बढ़ी है। सेंसेक्स 86 में शुरू हुआ था, 100 पे था, आज 80,000 के आसपास है। तो एसेट क्लास तो हर कोई बढ़ती है, आप देखो ना रिटर्न कहाँ आ रही है। और दूसरी बात, गोल्ड में ज्वेलरी ले लेते हैं। अब ज्वेलरी में भाई आप कहाँ चेक करोगे? मान लो अच्छी कंपनी से लेते हो, तनिष्क वगैरह, जहाँ प्योरिटी की गारंटी है,
लेकिन फिर भी तो मेकिंग चार्ज तो लग ही रहा है ना 5-10%, वो तो आपका गया। तो अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो प्योर गोल्ड में करो ना, उसमें कॉइन्स लो, गिनीज लो, बिस्किट्स लो, ऐसी वाली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करो, या डीमैट में ETF लो, उस तरह के गोल्ड फंड ले लो, वो तो मैं समझता हूँ कि ठीक है। लेकिन गोल्ड का सिर्फ इन्वेस्टमेंट हेजिंग के लिए करो, 10 से 15%, मैक्सिमम 20% आपके पोर्टफोलियो का गोल्ड में रहना चाहिए। तो 3 एक्शनेबल टिप, या तो फिजिकल गोल्ड लो या गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करो। दूसरा, गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का 10% या मैक्सिमम 20% से ज्यादा मत रखो। तीसरा, शॉर्ट टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए गोल्ड पे डिपेंड मत करो। चौथी वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस, पैसा ज्यादा कमाओ। भैया मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो पैसा ज्यादा कमाते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएशन नहीं होती क्योंकि खर्चा कर देते हैं। तो पैसा कमाने से ज़्यादा पैसा बनाओ। अब ये क्या होता है जी पैसा बनाओ, कोई मशीन लगा लो? नहीं भाई, कुछ ऐसा बिजनेस करो, कुछ ऐसा बिजनेस करो जहाँ वेल्थ क्रिएशन हो। कुछ अच्छी रिसर्च करके मल्टी बैगर स्टॉक में डालो जहाँ पे आपका पैसा मल्टीप्लाई हो। राकेश झुनझुनवाला और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने सही टाइम पे अच्छी इन्वेस्टमेंट करके मल्टीपल रिटर्न निकालिए, उसको बोलते पैसा बनाना। अगर बिजनेसमैन हो, SME हो, 15-20 करोड़ का टर्नओवर है, अपना IPO लाओ, अपनी कंपनी की वैल्यू बढ़ाओ हजारों करोड़, वो भी तो पैसा बनाना हुआ। तो पैसा कमाने की जगह बनाने पे ध्यान दो। इसके लिए 3 एक्शनेबल टिप, हर महीने अपनी इनकम का 20% जरूर इन्वेस्ट करो। दूसरा, एक्सपेंस ट्रैकिंग ऐप से यूज करो। और तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो, जो भी महंगी और लग्जरी आइटम्स हैं वो मत खरीदो। तो अगर मैं इस सारे वीडियो को कंक्लूड करूं, ये 5 जो वर्स्ट फाइनेंशियल एडवाइस आपको दोस्तों, रिश्तेदारों से, व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से मिलती हैं, उनसे बच के रहना। फिर से ध्यान देना, पहला, घर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, क्रेडिट कार्ड यूज मत करो। तीसरा, गोल्ड में पैसा सेफ है। चौथा, जितना कमाओगे उतनी वेल्थ बनेगी। जी नहीं, पैसा बनाओ, वेल्थ क्रिएशन करो। और गोल्डन एडवाइस 5वीं, फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनाओ। एक्सपर्ट एडवाइस लो, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड मत करो। दोस्तों कमेंट में बताना इनमें से कौन सी सबसे गलत फाइनेंशियल एडवाइस ने आपको नुकसान किया, या आपने फाइनेंशियल एडवाइस नहीं सुनी और अपना नॉलेज बढ़ा के अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से इन्वेस्ट किया। क्योंकि जो आप मुझसे सीख रहे हो उसके अलावा पीयर टू पीयर लर्निंग एक दूसरे से भी सीख सकते हो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में बताना, शेयर करना कि कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स आपको कहाँ बर्बाद कर गई, कहाँ नुकसान दे गई, या आप उनसे कैसे बचे। दोनों ही कमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थैंक यू।